Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 10th अप्रैल 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन एक्सरसाइजेस को बगौर समझेंगे और इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे और किसी मसले की सूरत में मेरे नंबर पर मुझसे राब्ता ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपके मसले का हल बयान कर सकूं और आपको सेटिस्फाई कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम यूज़ ऑफ हैज़ हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले इसका तारुफ कर लेते हैं। ज़माने हाल में मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं जी। तो आइए इससे पहले कि हम इन सेंटेंसेस को सॉल्व करें, हम इससे मुतल्लिक एक नोट ज़हन नशीन कर लेते हैं। हैज़ को हम वाहिद इसम यानी सिंगुलर नाउन ही शी इट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैव को हम जमा इसम यानी प्लुरल नाउन आई वी यू दे या प्लुरल नाउन यानी दो से एक से ज्यादा नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल्स, वो बहुत सी किताबें रखते हैं। दे हैव मैनी बुक्स। दे हैव मैनी बुक्स। उसके भाई के पास कई पतंगे हैं। His brother has many kites. थर्ड एग्जाम्पल पर देखते हैं बेटा। आप घर में एक कुत्ता रखते हैं या आपके घर में एक कुत्ता है। You have a dog in the house. You have a dog in the house. जी बेटा, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ या हैव का इस्तेमाल, उसके बाद नॉट और फिर ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। इससे पहले कि मैं इन सेंटेंसेस को सॉल्व करूं, मैं आपको कुछ अहम बात बताना ज़रूरी समझता हूं। ख्याल रहे कि अगर फिक्रे में चीज़ों की तादाद दी गई हो तो इसमें या इन फिक्रात में नॉट इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फिक्रे में अशिया यानी चीज़ों की तादाद का जिक्र ना हो तो यानी कोई नहीं का जिक्र हो तो इसमें नॉट की बजाय हम नो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फिक्रे को मनफी बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ नॉट ही इस्तेमाल किया जाएगा। नॉट ही इस्तेमाल करते हैं, नो का इस्तेमाल नहीं करते। और कोई नहीं के सेंस के लिए हम एनी का लफ्ज यूज करते हैं अगर डू या डज का जिक्र आ जाए। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मेरे पास एक कार नहीं है। अब देखें यहां पर तादाद दे दी गई है, एक कार। आई हैव नॉट ए कार, तादाद दी गई लिहाजा हमने नॉट का इस्तेमाल किया। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरे पास कोई कार नहीं है। अब कोई नहीं के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? नो। आई हैव नो कार। आई हैव नो कार। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में डू या डज का इस्तेमाल करें, आई डू नॉट हैव एनी कार, तो फिर हम नॉट इस्तेमाल करते हुए एनी का इस्तेमाल करेंगे कोई नहीं के लिए। आई डू नॉट हैव एनी कार। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। इन औरतों के पास जेवर नहीं है। These women do not have ornaments.
अब यहां पर देखें डू नॉट का इस्तेमाल किया। जी तो बेटा आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैज हैव सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट, या फिर डू डज का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो डू डज सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज का इस्तेमाल डू डज वाले स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। क्या गाय के 2 सींग हैं? हैज द काउ 2 हॉर्न्स। अगर हम इसे डू डज के साथ करना चाहें, क्योंकि काउ सिंगुलर है लिहाजा हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज द काउ हैव 2 हॉर्न्स? डज द काउ हैव 2 हॉर्न्स? याद रहे कि अगर डू डज का इस्तेमाल करेंगे सवालिया या नेगेटिव बनाने के लिए तो हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल करेंगे। अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं? हाउ मेनी कार्स डज द रिच मैन हैव? हाउ मेनी कार्स डज द रिच मैन हैव? या फिर इसे आप हैज हैव का इस्तेमाल करना चाहें और डू डज का इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर हाउ मेनी कार्स हैज द रिच मैन? फिर हम हैज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। जी बेटा, तो इसके बाद हम यूज ऑफ हैड की तरफ चलते हैं। तो पहले इसके तारुफ पर एक नजर डालते हैं। ज़माने माजी में मलकियत को जाहिर करने के लिए हैड इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड और फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। किसान के पास 2 बैल थे। द फार्मर हैड 2 बुलॉक्स। द फार्मर हैड 2 बुलॉक्स। अब नेगेटिव फॉर्मेशन देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड के बाद नॉट का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने से पहले यहां पर कुछ जरूरी नोट दिए गए हैं, तो उन्हें आप जरूर ज़हन में रखिएगा। आइए इसे देखते हैं। ख्याल रहे कि अगर फिक्रे में चीजों की तादाद दी गई हो तो इसमें नॉट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फिक्रे में चीजों यानी अशिया की तादाद का जिक्र ना हो तो फिर इसमें नो का इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोई नहीं का मफहूम होगा। किसका मफहूम होगा? कोई नहीं का मफहूम होगा। जी बेटा, लेकिन अगर फिक्रे को मनफी बनाने के लिए हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम उसमें नो की बजाय नॉट का इस्तेमाल करेंगे और कोई नहीं के लिए नॉट के साथ एनी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और याद रहे कि अगर हम इसमें डिड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को, डिड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम हैड की बजाय उस सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैड की बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड की बजाय हैव का इस्तेमाल। तो आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। मेरे पास एक खूबसूरत तस्वीर ना थी। आई हैड नॉट ए ब्यूटिफुल पिक्चर। अब यहां देखें तादाद दी गई है एक तस्वीर, लिहाजा हमने नॉट का इस्तेमाल किया। अगर हम इस सेंटेंस को डिड के साथ बनाना चाहें तो फिर हम डिड नॉट इस्तेमाल करके हैड की जगह हैव इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट हैव ए ब्यूटिफुल पिक्चर। आई डिड नॉट हैव ए ब्यूटिफुल पिक्चर। इसके बाद उनके पास कोई हार ना था। अब यहां पर देखें कोई नहीं का मफहूम दिया गया है। अगर हम हैड इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए नो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो नो की बजाय नॉट का इस्तेमाल करेंगे और कोई नहीं के लिए एनी का लफ्ज यूज करेंगे। दे हैड नो गारलैंड या फिर दे डिड नॉट हैव एनी गारलैंड।
जी बेटा, तो इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यानी सब्जेक्ट से पहले हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसमें डिड का इस्तेमाल करना चाहें तो फिर सब्जेक्ट से पहले डिड इंटेरोगेशन के लिए यानी इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैड की बजाय हैव का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या उनके पास कुछ शहद था? हैड दे एनी हनी? कुछ के मायने में एनी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वैसे कुछ जो है वो उसके लिए सम हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे कि सम हमेशा एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सम की जगह सम के लिए एनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम हैड की बजाय डिड का इस्तेमाल करना चाहें तो फिर उसी तरह हैव का इस्तेमाल करेंगे। डिड दे हैव एनी हनी? नेक्स्ट है, सिपाही क्यों वर्दी नहीं रखता था? अगर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हैव का लफ्ज यूज करेंगे। वाई डिड द पुलिसमैन नॉट हैव ए यूनिफॉर्म? अगर हैड का वर्ड यूज करना है, डिड का इस्तेमाल नहीं करना, हैड का इस्तेमाल करना है, तो हम फिर सब्जेक्ट से पहले हैड का इस्तेमाल करेंगे। वाई हैड द पुलिसमैन नॉट ए यूनिफॉर्म? जी अजीज तलबा, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर इस लेक्चर की कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। अपना ख्याल रखिएगा और हम आपको व्हाट्सएप में इसका होमवर्क भी भेज देंगे, तो आप इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये अच्छी तरह आपके जहन नशीन हो जाए। थैंक यू।